उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ के 26 आयतों के बारे में टिप्पणी की गई, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुरादाबाद के तहसील स्कूल चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला दहन किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पवित्र आसमानी किताब कुरान की 26 आयतों को संशोधन कर कुरान से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय में वसीम रिजवी को लेकर काफी आक्रोश है। खुद वसीम रिजवी के भाई, माँ और बहन ने भी वसीम रिजवी से सभी ताल्लुक खत्म कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है। उनका वसीम रिजवी से कोई संबंध नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी मोहल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। मुरादाबाद में भी एक अधिवक्ता ने वसीम रिजवी का सर कलम करके लाने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए पुरस्कार देने का एक मंच से ऐलान किया। तो वहीं आज मुरादाबाद के ही नागफनी थाना क्षेत्र के तहसील स्कूल चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वसीम रिजवी का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वसीम रिजवी अक्सर बयान देते रहते हैं। अब वसीम रिजवी ने अपने ही मजहब की पवित्र आसमानी किताब कुरान की 26 आयतों का संशोधन कर कुरान से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वसीम रिजवी की इस याचिका की जानकारी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिली, वो आक्रोशित हो गए। जगह जगह वसीम रिजवी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। मुरादाबाद में एक अधिवक्ता अमीरुल जाफरी ने तो एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया कि वो वसीम रिजवी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। आज फिर मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सूफी इस्लामिक बोर्ड के कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में तहसील स्कूल इलाके में जमा हुए और वहां वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों का ये कहना था कि वसीम रिजवी सीबीआई जांच से बचने के लिए जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। यहाँ देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और वे सभी अपनी धार्मिक किताबों का सम्मान करते हैं और दूसरों की भी धार्मिक किताबों का सम्मान करते हैं। हमने वसीम रिजवी जो हैं, जो शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं और जो सीबीआई इंक्वायरी से घबरा गए हैं और उसकी घबराहट में पागल होकर अपना मानसूलिक सल्तनत खो बैठे हैं और कुरान से 26 आयतें निकलवाने की PIL डाल बैठे हैं, ये कोई अक्लमंद आदमी या होशमंद आदमी नहीं करेगा। ये एक पागल इंसान की पहचान है और जो उस पागलपन को उन्होंने पेश कर दिया है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर हिंदू से,
मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, पारसी से, बौद्ध से, जैन से कि ऐसे पागल इंसान का इलाज करें और कदम से कदम मिलाकर। ये कल को किसी भी और धर्म ग्रंथ के लिए भी कह सकता है, आज कुरान के लिए कहा है, कल किसी और चीज़ के लिए भी कह सकता है। जब आदमी पागल हो जाता है तो कुछ भी कह सकता है। तो इस पागल का इलाज किया जाए और देश की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी के अंदर कोई नरमी न बरती जाए, इसको जेल का रास्ता दिखाया जाए और इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरा ताल्लुक सूफीज़म से है, खानकाहों से है, मैं खुद सरकार वारिस पाक के दर का गुलाम हूँ। मैं ये अपील करता हूँ सूफी इस्लामिक बोर्ड के मंच से कि मैं पहले मुसलमान के साथ साथ हिंदुस्तानी हूँ और रसूल अल्लाह ने और इस्लाम ने कहा है कि हुब्बुल वतनी फ़र्ज़ अव्वलीन है। तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर मेरे वतन के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो मैं अपने वतन के लिए जान दे दूंगा और मेरे खून की एक एक बूंद पुकारेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर इस्लाम के ऊपर, रसूलुल्लाह के ऊपर, उनकी आल पंजतन पाक के ऊपर, शोहदाए करबला के ऊपर और रसूलुल्लाह की आल और कुरान के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसके लिए भी जान दे देंगे और हमारे खून की एक एक बूंद पुकारेगी। इस्लाम जिंदाबाद, पंजतन पाक जिंदाबाद, अहले बैत अताहार जिंदाबाद, वारिस